अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बाहर से। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी के घर, मतलब कि मेरी भाभी के घर। छुट्टियाँ बच्चों की जब स्कूल की होती हैं तो आप सब लोग भी यही करते होंगे, बैग पैक करके फ़ौरन मैके का रुख करते हैं। मेरा मैका तो नहीं रहा, लेकिन भाभी का घर माशाल्लाह से अभी भी कायम है। और जब भी छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की स्कूल की तो सबसे पहले मैं वहाँ जाती हूँ। और वहाँ उनके घर पहुँचने के साथ बैग रखने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो कब्रिस्तान उनके घर के पास ही है जहाँ अम्मी अब्बू की कब्र है, तो अम्मी अब्बू को आके सलाम करना ये काम होता है। और मुझे वही फीलिंग आ रही होती है कि शायद अम्मी अब्बू मुझे देख रहे हैं जैसे मैं इनको देख रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह वो खुश हो रहे होंगे जैसे पहले जब मैं बच्चों को लेकर आती थी तो अम्मी और अब्बू गेट पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते थे और देख रहे होते थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि माँ बाप चले भी जाए तो भाभियाँ अगर मैका कायम रखें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे था रात को खाने के बाद का टाइम। किसी को पीनी थी कश्मीरी चाय और मैंने पीनी थी कॉफ़ी, क्योंकि मेरी भतीजी माशाल्लाह बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती है। और सर्दियों में मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इसके हाथ की कॉफ़ी मस्ट पीती हूँ। और यहाँ पर जब मैके वाले में जब आप लोग जमा होते हैं, मतलब कि सब लोग जमा होते हैं तो खूब हल्ला गुल्ला हंसी मजाक चलता है। उम्र का जो एक फ़र्क होता है ना वो सब हम भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, खूब हल्ला गुल्ला मचता है। आपके मैके में भी ऐसा होता है या नहीं होता कि सब बहनें भाई भतीजियाँ भतीजे सब मिलते हैं तो खूब हल्ला गुल्ला मचता है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और ऐसा लगता है कि जीने की फिर से एक उमंग मिल गई है। और यहाँ पे बज रहे थे रात के 4, हाँ जी बिल्कुल सुबह के 4 बज रहे थे, शाम के 4 नहीं, फजर की अज़ान होने वाली थी। और बैठे बिठाए यूं ही बस मेरे भतीजे को सूझा कि मैं आप लोगों को खिलाता हूँ पिज़्ज़ा और पास्ता। तो उसने हम लोगों को सबको ये जो है ऑर्डर किया और हम सबको ये खिलाया। और यूँ ही होता है कि जब सब अब मिल के बैठते हैं तो मिल के खाने पीने का मज़ा भी अलग होता है। सब लोग अपने घरों में ये चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन सब मिल के जब बैठते हैं और खाते हैं तो उसका मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। और मज़े मज़े में खाया पिया भी बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ पर था अगले दिन सुबह का टाइम और सुबह सुबह बादल छाए हुए थे, बिल्कुल बारिश होने वाली थी। और मैंने सोचा उठते के साथ सबसे पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊं कि बाहर का मौसम क्या है। और इसके साथ जनाब चलती हूँ आप लोगों को थंबनेल की तरफ लेके, पहले ज़रा बाहर का नज़ारा कर लें। तो बस जनाब यहाँ पर बस मैं अंदर जा रही थी, अंदर जाके बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। और ये है मेरी भाभी का बॉडीगार्ड। हाँ जी जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे भाभी ने डॉगी पाला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पला पलाया डॉगी खुद ब खुद इनके घर में पल गया है। अब ये लोग लाख कोशिश भी करें इसको बाहर निकालने की, ये फिर आ जाता है और मासूमियत से इनके गेट पर पूरा पूरा दिन बैठा रहता है। तो ये इनके गराज में पूरा दिन बस ये कंबल बिछा हुआ है, यहाँ पर ये रहता है। और जनाब ये है वो कड़े जिनका जिक्र मैंने थंबनेल में किया था। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ये कड़े उतार के मैं टेबल पर रख के वज़ू करने गई तो पीछे जब आई तो मेरे ये कड़े गायब थे। और मुझे मालूम था कि ज़ैनब ने ये उठाए होंगे, क्योंकि बच्चों की बहुत से ऐसी चीज़ें दूर रखनी चाहिए और बच्चे ही उठा लेते हैं, इधर उधर कर देते हैं। मुझे सोचा एक मैंने मजाक, मैंने कहा क्यों ना सबको तंग किया जाए। मैंने ये कहा कि भाई मेरे गोल्ड के कड़े जो हैं किसने इधर से उठाए हैं टेबल से। तो सबने कहा कि गोल्ड के कड़े तो तुम पहन के नहीं आई थी। मैंने कहा नहीं, मैं 2 आर्टिफिशियल और एक गोल्ड की चूड़ी भी पहन के आई थी। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो उसके स्वेटर के अंदर थी। तो सब परेशान हो गए, सबके रंग उड़ गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है आप किसी के घर आए और वहाँ से मोबाइल पैसे ज्वेलरी कोई चोरी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, इज़्ज़त पर बात आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद देखा ज़ैनब साहिबा ये कड़े लेकर भागती हुई आ गई। तो मैंने कहा ये जनाब मेरे कड़े मिल गए हैं। तो सबने कहा तुम तो कही थी गोल्ड के हैं। मैंने कहा मैंने तो आप लोगों के साथ मजाक किया। तो सबने जूतियाँ और कुशन लेके खूब मेरी पिटाई की। और ये था एक छोटा सा मजाक जो सब लोगों के साथ मैंने किया था और जिस पर फिर आखिर में मुझे पड़ी बहुत सारी मार। यहाँ पे बस नाश्ता बनाया, उसके बाद नाश्ता वाश्ता किया और 3 दिन हम लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और भाभी ने हमें बहुत सारी चीज़ें खिलाई। और उन तमाम चीज़ों की मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई, क्योंकि पहले बच्चों को खिलाती थी फिर खुद खाती थी
इस चक्कर में मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना सकी। हाँ, आखिर में जाते जाते भाभी ने सूप भी हमें पिलाया कि हम खाली पेट ना जाए, तो उसकी वीडियो मैंने बना ली। तो ये मेरा व्लॉग आज का आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।